अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस सिद्रा और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको पता है कि आइसो का मतलब मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है इसमें होता क्या है, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ C4H10। इसमें क्या है, अब ये किसी एक कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है। जैसे अगर हम बना के देख लें तो ये CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, एन-ब्यूटेन। इसके अलावा अब हम एक और बना सकते हैं CH3 CH3 CH और CH3। इसका नाम क्या है, 1 2 और 3 2 मिथाइल। और इसके अलावा इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पेरेंट चेन वाला प्रोपेन। अब हम देखते हैं कि ये दो हमारे पास क्या थे, दो हमारे पास कंपाउंड थे अलग, एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट है, ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है, ये हमने पहले ही देखा था। अब स्ट्रेट चेन की प्रॉपर्टीज़ और होंगी और ब्रांच चेन की प्रॉपर्टीज़ और होंगी, यानी इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को, ये जो प्रॉपर्टीज़ वो शो कर रहे होते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं कि ये क्या है, आइसोमेरिज्म है। अब अगर हम आइसोमेरिज्म की टाइप्स देख लें तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें यानी किस पे फ़र्क पड़ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ रहा होगा। और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें कोई हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा जिसके इर्द गिर्द कार्बन एटम के दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वो या तो वो सिस आइसोमर होगा या ट्रांस आइसोमर होगा, इसको भी हम देखेंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें तो इसमें कार्बन चेन आइसोमेरिज्म आ जाती है। इसके अलावा जैसे ये है C5H12, ये स्ट्रेट चेन है, इसका नाम क्या होगा, एन पेंटेन। और ये क्या है, 1 2 3 और 4, ये कौन सी आ जाएगी, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 1 2 और 3, 2 2 डाई मिथाइल, इन ग्रुप्स को हम मिथाइल ग्रुप्स कहते हैं। 2 2 डाई मिथाइल, 3 ग्रुप वाली जो हमारे पास चेन होती है उसको हम कहते हैं प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यानी ये स्ट्रक्चर ही है जो चेंज होता जा रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। तो एक ये हो गया। दूसरी इसकी टाइप आती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है वो क्या है, सेम है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी, उसी का फर्क है। यानी अगर हम देखें इसमें तो ये पोजीशन 1 है, 2 3 और 4, तो इसको हम कह रहे हैं ब्यूटेन 1 नोड। इसमें पोजीशन देखो 1 2 3 और 4, तो ये क्या है, ब्यूटा ब्यूटानोल 2 ब्यूटानोल या ब्यूटेन 2 ओल। यानी इसमें OH हमारा फंक्शनल ग्रुप तो सेम वही है, लेकिन क्या है, इसमें हमारे पास पोजीशन उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर उसकी पोजीशन क्या थी, 1, और यहाँ पे आगे उसकी पोजीशन क्या हो रही है, 2। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, C5H6O, ऑक्सीजन इसमें होगा। एक इसमें क्या है, ये वाला OH वाला मैंने आपको बताया था अल्कोहल होता है, जिसमें OH मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम इसको देख लें तो इसमें दरमियान में C और C बॉन्ड, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये किसका होता है, ईथर का होता है। तो एक अल्कोहल है, एक ईथर है, बाकी सब सेम है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हमारे पास 6 मौजूद है हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, और इसमें भी क्या है, 2 हाइड्रोजन ये हैं और 3 ये, 5 और 1 ये 6, इसमें भी 6 ही। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म हमारे पास क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उसको हम कह देते हैं कि ये एक दूसरे के टोटोमर। जैसे ये कीटोन है, तो कीटोन में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि
इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है उसको ले लिया और क्या बना दिया, OH बना दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक कीटो फॉर्म और एक इनोल। इनोल क्यों है, OL है, OL का मतलब होता है इसमें OH फॉर्म आ रही है, तो इसलिए एक ही हाइड्रोजन का जो है ट्रांसफर हो रहा है विद इन मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, टॉटोमरिज्म कह रहे होते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक की भी हमने बात कर ली। तो ज्योमेट्रिक में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक Z या हम इसे कहते हैं सिक्स आइसोमर, और दूसरा E या हम इसे क्या कह रहे होते हैं, ट्रांस आइसोमर। तो ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये किस तरह है। अब हम इन टाइप्स को, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप को आगे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देखें तो वो कैसे होते हैं, वो हमारे पास हैं, द स्ट्रक्चरल आइसोमर अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही जो एटम्स मौजूद हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जैसे मैंने कहा कि ये एक मेरे पास क्या है, इसमें 5 कार्बन है, इसको मैं क्या कहूँगी, एन पेंटेन या पेंटेन, एन हम कहते हैं कि नॉर्मल। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1 2 3 4 और ये 5, यानी 1 2 3 और 4, दूसरी पोजीशन, टोटल तो 5 ही है, 1 2 3 4 और 5, लेकिन दूसरी पोजीशन पर क्या, मिथाइल ग्रुप लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ये 4 वाली पेरेंट चेन तो हम इसे कहेंगे ब्यूटेन। लेकिन अभी भी क्या है, हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे पोजीशन 2 1 2 और 3, 2 पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या कहेंगे, 2 डाई मिथाइल, और 3 वाले को हम क्या कह रहे हैं, प्रोपेन। यानी हमारे पास कार्बन 5 से C5, तो इसको हम क्या कहेंगे, H12, C5H12। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन सब के स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब इसमें इसकी जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, वो कितने टाइप्स हैं इसमें। तो इसकी टाइप्स हमने पहले ही डिस्कस की थी। चेन आइसोमरिज्म, यानी चेन में डिफरेंस होगा। पोजिशनल आइसोमरिज्म या पोजिशन आइसोमरिज्म, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। मेटामरिज्म, तो मेटामरिज्म इसमें हमारे पास क्या है, मेटामरिज्म में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये है मेटामरिज्म, इसमें क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी ये ईथर लिंकेज है, ये भी ईथर लिंकेज है, लेकिन क्या डिफरेंस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर देखो तो यहाँ 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ 1, यहाँ पर देखो तो सॉरी यहाँ 2 नहीं होने थे, यहाँ 3, इस पोजीशन पे 3 होने थे, 1 2 3 और ये चौथा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 एक साइड पे, 2 एक साइड पे, वो इसमें एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 1 है, और इसमें एक साइड पे 2 है, दूसरी साइड पे भी 2 है, यानी ग्रुप के कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेटामरिज्म। तो हमने मेटामरिज्म को भी डिस्कस कर लिया। आगे टॉटमरिज्म का भी मैंने आपको बताया कि H पॉजिटिव का ट्रांसफर होता है विद इन अ मॉलिक्यूल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चेन आइसोमरिज्म को। चेन आइसोमरिज्म हमारे पास क्या है, चेन आइसोमरिज्म किसकी वजह से होती है, आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के डिफरेंस की वजह से। अब ये एन पेंटेन है, जिसका फार्मूला क्या है, C5H12। ये हमारे पास क्या है, आइसोपेंटेन, या इसको हम कहते हैं 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें चीज़ क्या होती है, इसमें जो चीज़ हम याद रख सकते हैं वो ये है कि पेरेंट चेन का जो नेम है वो डिफरेंट हो जाता है, नेम चेंज। यहाँ पर देखो तो पेंटेन, यहाँ पर देखो तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में देखो, इसमें क्या होगा, 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। अब पेरेंट चेन को देख लेते हैं, पेरेंट चेन हमारे पास कैसे है। यहाँ देखो तो ये पेंटेन था,
ये ब्यूटेन हो गया और ये प्रोपेन। ये ही पेरेंट चेन का नेम ही चेंज हो जाएगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, चेन आइसोमरिज्म। अब देखने की बात ये है कि चेन आइसोमरिज्म स्टार्ट कहाँ से। एक तो हमने ये देखा कि ये किसमें मौजूद है, अल्केन में। अल्केन का पता है आपको, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। उसके अलावा ये अब कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है कार्बन नंबर 4 से, क्योंकि कार्बन 3 तक कोई भी आइसोमर नहीं होता। मीथेन के देखें तो CH4, इसका कोई और पॉसिबल आइसोमर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम देखें इसको, इथेन को, CH3, इस केस में भी क्या होगा, कार्बन और कार्बन और कोई इसका नई स्ट्रक्चर बन सकता। इसी तरह जब हम देखेंगे प्रोपेन को 1, 2 और 3, अब इस ग्रुप को अगर हम यहाँ से उठाकर यहाँ भी ले आए तो क्या होगा, C और C, ये तो फिर वही है, सेम सिंगल ही है। तो इसलिए कार्बन 3 तक कोई भी आइसोमरिज्म वो नहीं देता। कार्बन 4 से क्या आइसोमरिज्म स्टार्ट हो जाता है। ब्यूटेन है तो ब्यूटेन कैसे करता है, अब ब्यूटेन हमारे पास ये कर रहे 1, 2, 3 और 4, क्या होगा, ये वाली कार्बन यहाँ से इस पोजीशन पे आ जाए, C, तो बाकी सारा हमारे पास पता है हमें कि सारे उसके साथ क्या लग रहे होते हैं, हाइड्रोजन लग रहे होते हैं, CH3 और CH3। अब देखो ये क्या था, ब्यूटेन था, पेरेंट चेन का नेम चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल, साथ क्या हो रहा है, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में होना चाहिए कि ये शुरू कहाँ से होता है, कार्बन 4 से शुरू होता है। अब हम देखते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म को। पोजीशन आइसोमरिज्म में मैंने आपको बताया, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन्स द सेम। यानी बाकी सारा सेम है कि हमारे पास कार्बन में हाइड्रोजन मौजूद है ये, और साथ में क्लोरीन। तो एक में हमारे पास क्लोरीन कहाँ पे आ गई, पोजीशन 1 पे, और टोटल ये कितने हैं, कार्बन 3 है, तो हम इसे लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। एक में 1, 2 और 3 2 पोजीशन पे आ रही है, तो हम लिखते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। यानी इसमें क्या होता है, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन आर, इससे होता है। अब हमारे पास आ रहा है ब्यूटीन। ब्यूटीन कैन हैव 2 पोजिशनल आइसोमरिज्म। आपको पता है ENE का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, पहले नंबर पे अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो 1 ब्यूटीन, और अगर ये दूसरे नंबर पे मौजूद है तो 2 ब्यूटीन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड में भी शो होती है। इसके अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है, एक्स ग्रुप हो सकता है, यानी कोई हेलो ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है इसमें। इसके अलावा और कौन सा ग्रुप हो सकता है, SH हो सकता है। तो कोई भी ग्रुप और होगा, यानी ये सिंपल एक एग्जांपल है कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो वो सेम रहेगा, बस उसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में क्या हो गया, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यानी उनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया है, आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो आपको पता है जब भी ऑक्सीजन होगी तो इसका मतलब है या तो वो अल्कोहल होगा या फिर वो क्या होगा, ईथर होगा। इसमें भी सेम यही होगा। एक में क्या है, डाई मिथाइल ईथर है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप में, इसलिए COC लिंकेज ईथर को शो कर रहा है, तो डाई मिथाइल ईथर, इनके एंड पे क्या आता है, ईथर नेम आता है। इसी तरह यहाँ देखो, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इथाइल, और ये OH है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल इसको हम कह देते हैं। तो इस तरीके से फंक्शनल, अब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है C2H6O, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में क्या, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी अब इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। ये क्या है, ईथर, ये क्या है, ईथर। ईथर फंक्शनैलिटी सेम है, लेकिन क्या है, कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड पे डिफरेंट है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ 1, 2, 1, 2, 2 कार्बन एटम इस साइड पे हैं, 2 कार्बन एटम इस साइड पे। यहाँ पर देखें 1 कार्बन एटम इस साइड पे और 3 इस साइड पे, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है कार्बन एटम्स की, और इससे फंक्शनल ग्रुप सेम। अब वो ज़रूरी नहीं है वो ईथर हो, वो कीटोन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें तो दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, डाईथाइल कीटोन।
ये भी कीटोन है। तो ये यहाँ पर क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। तो मिथाइल एन प्रोपाइल, पहले हम छोटे को लिखते हैं तो इसलिए हम लिख रहे हैं मिथाइल एन प्रोपाइल, और एंड पे क्या आ जाएगा, कीटोन। तो मेटामेरिज्म क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही। प्रोटॉन किसको कहते हैं, H पॉजिटिव को कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन में, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर था। ये हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो क्या होगा, NH3, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये सारे का सारा पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। यानी हमें पता है ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को वहाँ से शिफ्ट कर लेगा। तो आपको पता है कि इसको, ये हमारा क्या है, हमारा अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी भी एक साइड H होता है, एक साइड चार ग्रुप होता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मॉलिक्यूल पे हो, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, वो कहलाते हैं ज़ीगर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, या उसको हम कह रहे होते हैं सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म। इसको अगर देखें, मतलब होता है कि जो हमारे पास बल्की ग्रुप्स हैं वो अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हो, सेम साइड डबल बॉन्ड, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि वो हमारा सिस है। और अगर वो ऑपोजिट साइड पे हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, ट्रांस है। बल्कि ग्रुप्स किस पे हो, ऑपोजिट साइड पे। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का मतलब ही यही है कि उनमें एक डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। तो बाकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उनकी क्या होगी, स्पेस में डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि 2 कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ, और इसके इर्द गिर्द रोटेशन जो है वो इजीली हो रही है। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, रोटेशन इजी थी। अब वो क्या कहते हैं, अब वो ये कह रहे हैं साथ में, अब वो साथ में ये कह रहे हैं कि व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड, जब भी वो डबल, यहाँ पर अगर बॉन्ड डबल हो जाता है तो क्या होता है, दे कांट रोटेट फ्रीली। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये दोनों कार्बन एटम फिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखो, इस यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों क्या हो गए, फिक्स हो गए। जब वो फिक्स हो जाएंगे तो उनके इर्द गिर्द ये वाली कार्बन जो है वो इजीली रोटेट नहीं कर सकेगी। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स अटैच्ड टू दीज कार्बन एटम्स आर गेट फिक्स्ड टू गिव राइज सिस और ट्रांस आइसोमर्स। यानी उनके साइड पे जो भी ग्रुप्स मौजूद होंगे वो उनकी पोजीशन सेम हो जाएगी, और इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, सिस या ट्रांस, या तो वो सेम साइड पे हो सकते हैं या फिर वो क्या होगा, अपोजिट साइड पे होंगे। तो अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या होता है। सच कंपाउंड विच possess the same structural formula but different with respect to position of identical groups in space are called cis trans isomer। यानी क्या है कि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है। हमने कहा आइसोमरिज्म का मतलब ही ये है कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास सेम ही होगा। तो वो किस तरह होगा, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो पोजीशन उनकी चेंज हो जाएगी आइडेंटिकल ग्रुप्स को, यानी यहाँ पे कार्बन डबल कार्बन फिक्स, यानी इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। तो ये जो 2 ग्रुप अटैच हैं इसके साथ, इनकी पोजीशन के रिलेटिव हम इसको क्या कहेंगे, वो सिस है या ट्रांस है। अब वो कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन क्या है, मैंने आपको कहा कि ज्योमेट्रिक का मतलब ये है कि उसके पास एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा क्या है, 2 ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। यानी हमारे पास ये कार्बन एटम है, इसके पास जो दोनों ग्रुप है, एक साइड पे हमारे पास क्या है, CH3, एक साइड पे क्या है, हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, डिफरेंट। अब हम दूसरी को देखते हैं, दूसरी साइड पे क्या है, कार्बन, इसके साइड पे CH3, इस साइड पे हाइड्रोजन, ये भी क्या है,
हमने ये नहीं देखना कि इस कार्बन के पास मिथाइल है और हाइड्रोजन है तो दूसरी के पास ना हो, बल्कि हमने एक ही कार्बन को देखना है और उसके दोनों ग्रुप्स को देखना है। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों ग्रुप्स इसके क्या है, सेम कार्बन के डिफरेंट है, तो ये क्या शो करेंगे, ये हमारे पास शो करेंगे जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, और इनके पास डबल बॉन्ड भी। और वो कहते हैं टू ब्यूटीन एग्जिबिट। हमने कहा कि ब्यूटीन अब पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे 1 और 2 और 3 और 4, यानी 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या था, डबल बॉन्ड। अगर हम देखें इस तरह C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या हो जाएगा H2, इसके अलावा यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या होगा CH2 CH2। अगर हम कहें कि ये तो डबल बॉन्ड मौजूद है, इसको भी ज्योमेट्री शो करनी चाहिए। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन, और इस साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे भी, इस साइड पे देखें तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। इस कार्बन के दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम, यानी कांट एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इसको देखें तो ये डिफरेंट है लेकिन ये सेम है, इस वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं कर। इसीलिए हमने किसको लिया, हमने लिया 2 ब्यूटीन को। तो इसमें क्या है, ये CH3 ग्रुप बल्कि है हाइड्रोजन की निस्बत, ये CH3 ग्रुप बल्कि है। जब ये दोनों ग्रुप एक ही साइड पे मौजूद हैं तो उसको हमने क्या कह दिया, सिस। और जब ये दोनों ग्रुप यानी CH3 ग्रुप एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड पे इस तरह की फॉर्म दे रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांस। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास यह आइसोमरिज्म कहाँ शो हो सकती है, तो पेंटीन में भी शो हो सकती है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो तो इसके दोनों साइड पे ग्रुप्स कैसे हैं, एक साइड पे मिथाइल एक साइड पे हाइड्रोजन, डिफरेंट। इसको देख लेते हैं, एक साइड पे इथाइल एक साइड पे हाइड्रोजन, डिफरेंट। तो जब इथाइल और मिथाइल हाइड्रोजन की निस्बत बल्कि हैं दोनों, तो ये सेम साइड पे मौजूद हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे है सिस। इसी तरह ये दोनों डिफरेंट साइड पे मौजूद हैं, यानी ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ट्रांस। इसी तरह अब हम देखें 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, तो इसमें क्या है, प्रोपीन 3 कार्बन 1 2 3, इनका मतलब है कि उसमें क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। दूसरी कार्बन पर क्या मौजूद है, क्लोरो, और इसके अलावा कार्बन नंबर 1 पे क्या मौजूद है, ब्रोमो। तो इसका नंबर ये होगा 1 2 और ये 3, क्योंकि 2 पे क्लोरो है और 1 पे क्या मौजूद है। अब नाम से ही हमें पता चल गया कि ये क्या है, 1 पे मौजूद है, कार्बन 1 पे मौजूद है हमारे पास ब्रोमो, और 2 पे क्या मौजूद है, क्लोरो। तो ये अब देखो तो इसमें क्या है, मिथाइल और क्लोरो ब्रोमो में हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे किस बेस पे देखेंगे, एटॉमिक नंबर की बेस पे देखेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वही उसकी ही हम कहेंगे कि वही बल्कि ग्रुप है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोरीन का क्या है, 17, ब्रोमीन का 35, कार्बन का क्या है, 6, हाइड्रोजन का 1। तो इसमें देखो तो 17 और 35 एक साइड पे, इसका मतलब है कि ये बल्कि एक साइड पे हो गए, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सिस। अब ये क्या है, ये 35 और ये 17 ये ऑपोजिट साइड पे हो गए, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ट्रांस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वो कहते हैं कि इन सिस फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड, ये हमने देख लिया, ऑफ द डबल बॉन्ड, whereas in trans form similar groups lie on the opposite side of the double bond. So the rotation of two carbon atoms joined by a double bond couldn't happen. तो वो कहते could happen only, कि वो कहते हैं कि अगर रोटेशन करनी है तो कब पॉसिबल है, if पाई बॉन्ड ब्रेक्स। इस बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है, पाई। अगर हम पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, रोटेशन हो सकती है, वो फ्रीली रोटेट करेगा। लेकिन दिस ऑर्डिनरी कॉस्ट टू मच एनर्जी, लेकिन जब भी हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेकिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल, इस तरीके से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।